So, hello everyone. Again, I am welcoming you wholeheartedly on that particular platform that is called Defense Beast. And earlier, last time when we contacted to each other, अरे contact थोड़ा ज़्यादा ही हो गया. It is the word of the Indian Army when the mainly I have heard from the mouths of the my friends or whatever the officers whom I have met कि आज contact establish हुआ, आज contact नहीं हुआ and something like that. तो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया. सो व्हाट वी विल से दैट व्हेन द लास्ट टाइम वी मीट टू ईच अदर ऑन दैट टाइम व्हाट वी हैव डिसाइडेड, ऑन दैट टाइम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, लाइक कि सबसे पहले हमारा स्ट्रेटजी क्या है, हम कैसे अप्रोच करेंगे. और ये जो पर्टिकुलर सीरीज चल रही है जिसका नाम है दैट इज़ द स्नाइपर सीरीज ऑफ द साइंस. ठीक है, तो इस स्नाइपर सीरीज का बेसिक क्या है कि भाई हम कैसे अप्रोच करेंगे. और जिसमें मैंने बताया था कि अगेन आई एम रिपीटिंग इट दैट फर्स्ट वी विल कवर द बेसिक विच विल कॉन्स्टिट्यूट द 50% ऑफ द part of the video and then we'll move to the advanced, ठीक है, which will constitute the 20% and then PYQs which is the 30%. ठीक है, तो इस तरीके से हमने बांटा था एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम ऐसे ही एक स्नाइपर सीरीज चलाएंगे. ठीक है, और हम जितने भी साइंस के हैं चैप्टर्स उनको हम टॉपिक वाइज में डिवाइड करेंगे और सबसे पहले हम हिट उस टॉपिक को करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वी विल मेक आवर एनवायरनमेंट ऐसा कि जो PYQ के अराउंड ही हो. ठीक है, ऐसा ही एक एनवायरनमेंट बनाएंगे, ये हमने डिस्कस किया था. सो अगेन दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज दैट इज द स्नाइपर सीरीज दैट व्हाट वी ऑल नो अबाउट दिस. तो दिस इज द थीम सेकंड. ठीक है, दिस इज द थीम सेकंड. ठीक है, जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ वाइटमिन्स, मिनरल्स. ठीक है, ओके, तो यहाँ दिया भी होगा कि इन विच आई एम कवरिंग द वाइटमिन्स, मिनरल्स एंड द डेफिशिएंसी. ठीक है, तो इस बार अगेन द एजेंडा इज सेम एंड एवरीथिंग इज सेम कि सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे एंड देन एडवांस एंड देन PYQ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट शिफ्ट आवर फोकस एंड स्टार्ट स्टडिंग. तो यार देखो, सबसे पहले दिस इज द वाइटामिन, मिनरल्स एंड द डेफिशिएंसी. तो अब जब कुछ भी हम पढ़ने से पहले अगर यार मतलब मैं जब पढ़ता था उस टाइम तो मुझे ये लगता था कि यार पहले उसका मैं कोर कॉन्सेप्ट जान लूँ. ठीक है, तो वो मेरे को एक क्या देगा. सबसे पहले मैं जब हमेशा अभी पिछली बार ही हम देखे तो हमने बात किया था कि पेरिफेरल नॉलेज हमें बढ़ाना होगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग. ठीक है, और द पैटर्न ऑफ द UPSC एग्जामिनेशन. अगर पेरिफेरल बनाएंगे तो हम एलिमिनेशन पे काम करेंगे. ठीक है, एलिमिनेशन और प्लस PYQ से स्टिक रहेंगे तो वही स्मार्ट स्टडी हो गई. तो इसलिए चलो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा वाइटमिन्स को समझ लेते हैं कि कल को अगर आ गया वाइटमिन्स और प्रोटीन या समथिंग लाइक दिस कि एलिमिनेट करो या थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करो तो तुम वहाँ घबराओ मत. ठीक है, लाओ आओ बेसिक पढ़ते हैं. फर्स्ट, डोंट प्रोवाइड एनर्जी अनलाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड द फैट्स. अब वाइटामिन्स क्या हैं कि तुम्हारे एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, दे आर मेनली एसेंशियल वॉट एवर से कि एक इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारा रोल प्ले करते हैं तुम्हारी बॉडी में. जैसे अगर ये वाइटामिन्स हैं, ठीक है, तो तुम्हें डिफेंस करेंगे. ठीक है, जो बहुत सारी डिसीजेस होती हैं तुम्हारे लाइफ में, या चाहे कभी फीवर हो गया या इन डिफिशियंसीज की वजह से तुम्हें कुछ और न्यूरो डिसऑर्डर हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, या तुम्हारी विजन जा रही है, तो इट्स मीन नॉट दैट दे आर यू आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर वाइटामिन टू फुलफिल योर एनर्जी नीड्स. नहीं, ये सब क्या होता है, एक तरफ से मान लो कि हमारे प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम करते हैं. ठीक है, जो हमें बहुत सारे डिसीजेस से बचाते हैं. समझ में आ गया. नाउ सेकंड, नीड इन ए स्मॉल अमाउंट फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. अब ये नहीं है भाई कि खाना उठा के खा लिए इतना ज़्यादा, वाइटामिन्स बहुत कम. तो ये इतना देखना था कि स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए. ठीक है, मेनली क्या होते हैं, टू टाइप्स, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, विल डिस्कस लेटर. एंड एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव फूड कंपोनेंट. फूड कंपोनेंट तो है लेकिन इनका काम ये नहीं है कि भाई एनर्जी प्रोवाइड करना, बट देयर वर्क इज टू व्हाट, बाहर से तुम्हें, दे आर लाइक यू कैन से द इंडियन आर्मी. अगर एक तरीके से मानो तो भाई क्या है कि एक ये बाहर से एक जैसे तुम्हारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये तुम्हारे बॉर्डर्स को प्रोवाइड करते हैं. एंड जो रेस्ट ऑफ द CAPFs एंड वॉट एवर जो तुम्हारी सिविल ऑफिशियल्स है या जो कैबिनेट है, जो सारी चीज़ें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर एक्टिंग एज अ व्हाट, they are acting as a carbohydrate and protein and all this. They are providing energy to function of the country on a daily basis. However, these vitamins are guarding so that no any outsider come in our body and make our country make our body very healthy. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये कोरिलेशन एक बार थोड़ा सा समझ लेना, जो मुझे अभी समझ में आया कि मैं तुम लोग को इस तरीके से समझा दूँ. ठीक है, सो एक तरीके से अगर इफ आई एम समराइजिंग इट, देन these vitamins act as a what, सिक्योरिटी वॉट एवर यू कैन से आर्मी की तरह काम करते हैं.
ठीक है, और जो ये अंदर ब्यूरोक्रेसी एंड द कैबिनेट एंड पॉलिटिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स यू आर सीइंग कि ये एनर्जी तुम्हारे देश को देते हैं कि डेली फंक्शन करने के लिए। एंड सिमिलर थिंग इज लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट्स, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, वेयर एज द विटामिन दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फूड। सो ओके, चलो सो सेकंड, सो अगेन सम इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स। अब देखो यार वाइटामिन्स बहुत हैं, ठीक है, अगर तुम देखो तो बहुत सारी चीज़ें डिसीजेस होती हैं, बहुत सारी अलग और भी नेक्स्ट थोड़े से वाइटामिन्स हैं जिसकी डेफिशिएंसी से, जैसे B9 हो गया, B6 हो गया, तो इनकी भी डेफिशिएंसी से कुछ कुछ डिसीजेस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से यार अगर तुम कहीं और जाओगे तो मैंने भी थोड़ा सा देखा तो इस चीज़ को तुम पाओगे कि भाई और जगह ये भी चीज़ को लिखवाएगा कि भाई वाइटामिन्स इस सोर्स से मिलते हैं, इनके ना होने पे ये डेफिशिएंसी मिलती है। बट यू विल सी दैट दिस पर्टिकुलर चार्ट इज़ वेरी क्रिस्प, ठीक है, इन ए नेचर एंड इट इज़ अ वेरी मच टू द पॉइंट। इसीलिए मैंने बोला है कि यार दिस इज़ लाइक ए स्नाइपर सीरीज, कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पढ़ा रहा हूँ तो देयर इज़ अ रिसर्च, ठीक है, विच आई हैव डन ऑन इट, कि अगर ये काम करोगे तो यू विल गेट अल्टीमेट रिजल्ट, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि यार जब यूपीएससी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है ये पूछने में कि ये वाइटामिन्स क्या खाओगे तो क्या मिलेगा, क्या नहीं खाओगे, तो वाई देर इज़ नीड टू पुट दिस ऑन दिस पर्टिकुलर पीपीटी एंड अगेन कंज्यूम द एनर्जी ऑफ योर ब्रेन, ठीक है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ वेरी टू मच पॉइंट। और अगर तुम्हें सही में जानना है तो दैट्स वाई आई अगेन सेड टू यू कि भाई देर आर लॉट ऑफ मटेरियल्स ऑन द यूट्यूब एंड कंटेंट ऑन द यूट्यूब, सो गो एंड फर्स्ट कंप्लीट योर बेसिक्स एंड देन डायरेक्टली रीच हियर। लेकिन डायरेक्ट मत ऐसे आ जाओ, ठीक है, अगर तभी आना जब तुम्हें ये चीज़ें ऑब्जॉर्व कर सको, ठीक है। सो नाउ कम दैट विटामिन ए विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेटिनॉल। अब इससे क्या होता है, ज़ेरोफथैल्मिया एंड द नाइट ब्लाइंडनेस। यू नो दैट नाइट ब्लाइंडनेस इज समथिंग कि तुम रात में देखने में तुमको दिक्कत होती है। अब ज़ेरोफथैल्मिया, अब मैं एक एक डिसीज़ को तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, जिससे तुम याद रख सको लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ज़ेरोफथैल्मिया ये होते हैं कि ड्राइनेस ऑफ आई, आंखें मतलब तुम्हारी ड्राई हो जाती हैं और जब तुम उसको रब करते हो तो वो जनरली लाल हो जाती हैं, ठीक है। सो विच इज़ हैपन्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए। नाउ सेकंड, विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे सी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार द फ्रीक्वेंसी ऑफ कमिंग इन द एग्जामिनेशन इज वेरी लेस और वो आते ही नहीं है, तो दैट्स वाई आई हैवंट इंक्लूडेड हियर। भाई ये वही विटामिन हैं जिनको अगर तुम याद कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में यही सब रिपीट होते हैं और तुम आराम से टैकल कर लोगे, ठीक है। तो विटामिन B1 इसको बोलते हैं थियामाइन, ठीक है, इससे होता है बेरी बेरी। अब बेरी बेरी क्या है कि जैसे वीकनेस ऑफ तुम्हारे डिसीजेस, जैसे वीकनेस तुम्हारी बॉडी के हो गए, नर्वल एंड मस्कुलर जो तुम्हारे फंक्शंस हैं ये तुम्हारे खराब हो जाएंगे, जैसे नर्वल एंड द मसल्स है, नर्व सेल्स हैं, द मसल सेल्स हैं, ये तुम्हारे वीक हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन B2 इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ये राइबोफ्लेवाइन, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि ये थोड़ा सा ध्यान से रखना कि इस पर्टिकुलर वाइटमिन्स को क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में आ सकता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, अब जो अगर ये इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, एरिबोफ्लोविनोसिस, ठीक है, जिसको हम ऑल्सो भी इसको क्या बोलते हैं, कियोलॉसिस। Incoming voice call from Nihal. अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेवाइन बोलते हैं, Incoming voice call from Nihal. कियोलॉसिस, ठीक है। Incoming voice call from Nihal. क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जो तुम्हारे माउथ्स हैं, मेनली जो तुम्हारे लिप्स का पार्ट है, तो अगर यहाँ जो सेग्रीगेटेड है, ये जहाँ पे जॉइंट है, वहाँ पे क्या होता है कि क्रैक्स तुम्हारे डेवलप होने लगते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। तो अगर तुम्हारा एरिबोफ्लोमोनोसिस ना आके अगर कियोलॉसिस आ गया एग्जामिनेशन में तो उससे डरने और घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो इस स्पेलिंग को थोड़ा नोट डाउन कर लेना। नाउ विटामिन 3 विच इज ऑल्सो कॉल्ड नियासिन एंड द निकोटिनिक एसिड, ठीक है। अब इससे क्या होता है, पेलेग्रा प्लस 4D, अब प्लस नहीं है, इसको और लगा लो, ठीक है। ये एक पेलेग्रा टाइप की डिसीज़ है जो मेनली इसको और तरीके से जाने जाते हैं कि भाई इसको हम 4D भी कहते हैं, ठीक है। रुको मैं तुमको अब इसमें थोड़ा ढंग से गॉट इट, तो फिर अगर इसमें समझो तो इसको पेलेग्रा बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B3 विच इज ऑल्सो कॉल्ड द नियासिन यू कैन सफर द पेलेग्रा। अब इसको भाई हम लोग क्या बोलते हैं कि 4D, यार देखो मैं 4D भी पढ़ा सकता था लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक D को कहते हैं डेर्मेटिटिस, ठीक है, दूसरे D को क्या कहते हैं, डिमेंटिया, तीसरे D मतलब डायरिया, और चौथे मतलब जो इस धरती का सच है, डेथ, ठीक है। तो स्किन रैश की इशू आती है, ठीक है। डिमेंटिया मतलब मेंटल तुम्हारे हेल्थ का दिक्कत आता है, जैसे तुम मेंटल कन्फ्यूजन हो जाएगा, जैसे होता है ना कन्फ्यूजन कि भाई विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, CDS में आजकल आ रहा है, ठीक है। अभी CAPF 2024-5 में भी आया था यार 3-4 क्वेश्चन कि 1 2 3
4। अब बता भाई, तो कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ पे हम लोग को क्या होता है, डिमेंटिया थोड़ा बहुत हो जाता है कि यार कन्फ्यूजन इतना हो रहा है, किसको मैं बताऊँ, ये सही है कि ये सही है यार, स्टिल वी आर इन ऑप्शन 2 मार दो कि ऑप्शन 3 कर दूँ, क्या कर दूँ यार। तो वहाँ थोड़ा डिमेंटिया हो जाता है। दूसरा डायरिया, कि इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होते हैं जो रिलेटेड टू डाइजेशन, एंड अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें होती हैं तो तुम यू मौत को छू के चले आते हो, ठीक है। मतलब मौत को छू के नहीं आते हो, डेथ हो जाती है किसी की भी, ठीक है। सो इट इज़ लाइक कि पेलेगरा, ठीक है, विच इज़ हैपन्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन 3। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। नाउ कम, तो इसको याद रख लेना कि विटामिन B3 को नियासिन एंड द निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। नाउ कम, दिस इज द विटामिन B12। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ कमिंग एग्जामिनेशन इज ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना कि विटामिन B12 जिसको बोलते हैं साइनोकोबैलामाइन एंड पर्निशियस एनीमिया। अब थोड़ा मेरे को इसको भी एक्सप्लेन कर लेने दे तुम लोग को, ठीक है। सो ओके फाइन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पर्निशियस एनीमिया। भाई एनीमिया क्या होता है यार? देखो मैं तुम लोग को इसलिए पढ़ाता हूँ ना, ये चीज़ें थोड़ी सी तुम लोग को बोरिंग लगेगी, भाई टू द पॉइंट रहो ना यार, क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हो। लेकिन फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि यार दिस इज़ लाइक ए स्नाइपर, कि अगर कल को थोड़ा सा आगे पीछे ट्विक कर दे तो तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में वो डर का जो होता है ना, कि डर का माहौल बन गया, तो वो डर का माहौल ना हो, तुम कॉन्फिडेंटली और बहुत एक कॉन्फिडेंट वे में टिक मारो, ठीक है। मैं वो चाहता हूँ, जो मैं कुछ प्रीवियस अपने अटेम्प्ट्स में, जो मेरे लास्ट के कुछ अटेम्प्ट्स थे उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता था। एंड समटाइम्स यार, मतलब ऐसे लास्ट के 2-3 सीरियस थे कि जिसमें मैंने पढ़ा नहीं भी नहीं था उतना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस मैं आई वॉन्ट टू बिल्ड दिस ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स इन योर सेल्फ, कि तुम लोग भाई थोड़ा फील करो अच्छा, ठीक है। सो अब देखो एनीमिया। एनीमिया मेनली क्या होते हैं कि देखो तो तुम्हारे 2 टाइप के एनीमिया होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट होता है आयरन डेफिशिएंसी, और भी होते हैं लेकिन मैं इसी को बोल रहा हूँ क्योंकि दीज आर वेरी मच प्रिवलेंट। है दूसरा क्या है, विटामिन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। और मेनली क्या होता है कि एक हमारा B12 ये हमें चाहिए रहता है, नहीं तो विटामिन, और इस डेफिशिएंसी को भरने के लिए जो विटामिन होता है B12 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम समझो कि परनीशियस, ये 1 सेकेंड यार, मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ तो उसकी वजह से पेजेस बहुत जल्दी भर जाते हैं। लेट मी इरेज इट, ओके। समझ गए, ये समझ गए अब नाउ। अब क्या होता है कि परनीशियस एनीमिया क्या है भाई? एक ये कंडीशन है, ठीक है, समझो। दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंडीशन। इसमें क्या होता है कि ऑटो यूमीन, हमारा बॉडी का क्या है कि हमारी बॉडी ऑटो यूमीन में फंक्शन करने लगती है। मतलब जो हमारा यूमीन सिस्टम है वो हमारे जो अच्छे सेल्स हैं, जो सही में जो ऑर्गन्स हैं या जो हमारे सेल्स हैं या टिश्यू हैं जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, उसको ही किल करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और चले जाओ। अब परनीशियस एनीमिया में क्या होता है कि अगर तुम्हें विटामिन B12 ढंग से नहीं मिल रहा है, तुम्हारे फूड में नहीं है, तो यू विल, देयर आर हाई चांसेस दैट यू आर प्रोन टू सफर परनीशियस एनीमिया। अब ये हो गया तो बॉडी में क्या हो गया, ऑटो यूमिन की कंडीशन डेवलप हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक हमारे स्टमक में होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे स्टमक में रहता है, या इसको बोल लो कि स्टमक सेल होता है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब तुम लोग देखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा विटामिन B12 ऑब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इसको ऑब्जॉर्व करने में हेल्प कौन करता है? दिस इज द इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अब जब हम विटामिन B12 ऑब्जॉर्व हम लेते नहीं अपने फूड इनटेक में, तो क्या होता है कि ऑटो यूमिन में हमारा जो यूमिन सिस्टम है वो इस इंट्रिंसिक फैक्टर को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो जिसकी वजह से ऑब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 कंप्लीट होता ही नहीं है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, एनीमिया डेवलप करते हैं। अब देखो कि भाई विटामिन जो B12 है वाई इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि विटामिन B12 इज़ वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि ये हमारा क्या करता है कि जो तुम, सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? ये हमारे बनते हैं बोन मैरो में, ठीक है। अब इसमें जब बोन मैरो में बनते हैं तो ये सबसे पहले हमारे सेल्स डिवाइड ही नहीं होंगे, ठीक है। हमारे सेल्स ढंग से डिवाइड नहीं होंगे, ये ग्रो नहीं करेंगे, जो आरबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट विटामिन B12 नहीं है तो, ठीक है। एंड अगेन इट विल
रिमेन इमेच्योर, तो फिर क्या इशू आएगा? तो फिर अब बताओ, अब ब्लड ही आरबीसी ही जब नहीं रहा तो फिर अब क्या ही है? तुम समझदार तो हैं कि अब फिर बॉडी में क्या बचा? ठीक है, तो इसलिए विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है। तो यार अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब अगर परनीशियस एनीमिया आएगा तो तुम बस याद करके नहीं चले जाओगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में तुमको ये पता है कि विटामिन B12 क्यों इंपॉर्टेंट है, परनीशियस एनीमिया की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर एक और जान गए कि भाई वो क्या होता है, एंड B12 का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इतनी चीज़ें तुम बस ये जान गए। और मैं इसलिए इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि यार अगर मैं बहुत सारा जगह देखा हूँ या व्हेन आई यूज टू स्टडी, तो यार बस विटामिन B12, साइनोकोबालेमिन, परनीशियस एनीमिया, और फिर उसके वजह से जब एग्जाम में पहुंचे तो थोड़ा सा ट्विक कर दिया, तो यार वहाँ पे टाइम लेता है आदमी, टाइम सोचता था कि यार ये कैसे हो सकता है। तो आई वॉन्ट टू इरेज योर ऑल कन्फ्यूजन जब तक तुम यहाँ पे हो, ठीक है, इसी टाइम। फिर विटामिन C, ठीक है, दिट इज स्कर्वी, यू नो ऑल नो कि भाई वीकनेस वोकनेस भी होते हैं, लेकिन द मेन थिंग इंपॉर्टेंट है कि ये गम का इरोड होना। यू नो कि गम क्या होता है, जो तुम्हारी टीथ होती है उसके बगल में ये गम्स होते हैं, ठीक है, विच प्रोवाइड्स यू स्ट्रेंथ और द सपोर्ट टू योर टीथ। अब जब क्या है कि विटामिन C तुम सफिशिएंट अमाउंट में नहीं लेते हो तो ये चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। जब ये डिस्ट्रॉय हो गई तो यहाँ पे गैप फिल होता है, तो अगेन जो बैक्टीरिया आती हैं तुम्हारे टीथ पे बहुत तेज़ी से अटैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से इरोजन ऑफ द टीथ एंड यू नो दैट इज द टूथ कैरीज। ठीक है, एक ये होता है डिसीज, इससे मतलब टूथ तुम्हारे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, तो वो इशू आता है। फिर उसकी वजह से विटामिन D, कैल्सीफेरॉल, ये भी याद रखना, रिकेट्स एंड दी ऑस्टियोमाइलिस, यू ऑल नो। विटामिन E, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टोकोफेरॉल, और याद रखना इस टोकोफेरॉल, ठीक है, एंड फेलियर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, एंड द नर्व डैमेज एंड द मसल्स वीकनेस एंड द विजन प्रॉब्लम। अब तुम खुद सोच लो कि विटामिन E को कभी मत छोड़ना, ठीक है, अपनी बॉडी में हमेशा कंज्यूम करते रहना, नहीं तो किस काम के रहोगे भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायब, ठीक है, नर्व डैमेज, मसल्स गायब, विजन आप तो भाई जी क्यों रहे हो? तो डू रिमेंबर दैट, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन टोकोफोरेल दैट इज विटामिन E लेते रहना है, ठीक है। सो अगेन नाउ विटामिन K दैट इज द फाइलोक्यूनियन हेमरेज, दैट इज मेनली फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी में होता है, और एक ये क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग की सिचुएशन है तुम्हारी। तो जैसे तुम्हारा ब्लड क्लॉट जो है तुम्हारा ये क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लड लॉस होता रहेगा, और ये एक हेमरेज की कंडीशन होती है। एंड यू ऑल नो, तुम जानते तो हैं लेकिन फिर बता देता हूँ कि हेमरेज यही होता है कि यार दैट इज द लॉस ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ द डैमेज ब्लड वेसल्स। तो मेनली अगर तुम विटामिन K को अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं लोगे, एंड स्पेशली फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, देन दे आर प्रोन टू सफर द हेमरेज, ठीक है। सो नाउ कम, तो ये तो हम जान गए। हाँ, और एक चीज़ यार, सबसे पहले अब एक चीज़ देखो कि क्या बताना चाहता हूँ तुम लोग को मैं, कि जब भी अब जैसे मैंने यहाँ पे ये PPT करा दी है, ठीक है, तो इस जो पर्टिकुलर PPT या जो तुमने सारे चार्ट यहाँ पे मैंने लगाए हैं, ठीक है, तो एक काम किया करो, जहाँ तुम पढ़ते हो ना तो अपने स्टडी टेबल के सामने एक स्टिकी बनाया करो, ठीक है। ये मैं देखो यार, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार ये नहीं बताऊँगा, ये चीज़ें बाद में बताऊँगा, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि अल्टीमेटली यू एक्सेल इन योर लाइफ, ठीक है। तो एक स्टिकी बनाओ, और ये जो वाइटामिन है ना जिनको रटना ही है, ठीक है, देखो यार इसमें लॉजिक है, लेकिन कितना लॉजिक है, रटना तो है, तो उस स्टिकी में ऐसे चार्ट बनाओ, ठीक है, और जहाँ तुम पढ़ रहे हो ना तो अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दो, ठीक है। और उसको कैसे फॉलो करना है, फॉलो कैसे करना है भाई, 2 घंटा पढ़ा देख लूँगा, 2 घंटा पढ़ा देख लूँगा, 2 घंटा पढ़ा देख लूँगा, जो भी 6 से 8 घंटा जो भी तुम पढ़ते होगे, या ब्रेकफास्ट किया देख लूँगा, लंच किया देख लूँगा, एंड देन डिनर देख के सोऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते इट विल टेक हार्डली 2 और 3 डेज, और तुम इसको कंप्लीट करके उखाड़ के फेंक देना, फिर कुछ और दे दूंगा तो फिर उसको जाके वहाँ पे स्टिक कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ खत्म हो गई। हाँ, और अगेन आई विल प्रोवाइड द PPT, ठीक है, PPT, अब ऐसे नहीं PPT दूंगा यार, ये तो पूरा गंदा ही हो गया है, लेकिन क्लियर PPT तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे आई विल प्रोवाइड, ठीक है, इस सारी चीज़ की PPT, जहाँ से तुम ढंग से कर लेना। अगर स्टिकी ना बना पाना तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल के सीधा चिपका देना, ठीक है। चलो, सो नाउ अगेन दिस इज द एडवांस कॉन्सेप्ट। तो बेसिक हमारे खत्म हो गए, थोड़ा सा हम एडवांस देख लेते हैं कि एग्जाम में अगर आ सकता है तो इफ चांसेस। टाइप्स ऑफ वाइटामिन, एक है फैट सोल्यूबल होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल। अब ये देखो कि फैट सोल्यूबल 2 टाइप के वाइटामिन क्यों होते हैं। फैट सोल्यूबल में बस याद रखना है ADE और इसमें क्या होता है BC। लड़के, जेंटलमैन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ BC? बटालियन कैडेट, ठीक है। सो BC, हाँ, तो वाटर सोल्यूबल BC एंड एज वेल एज ADEK इज द फैट सोल्यूबल, इसको थोड़ा याद रख लेना। अब ये भाई फैट सोल्यूबल क्यों है, बिकॉज दे जो ये वाइटामिन होते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कंटेन दी नॉन पोलर ग्रुप्स,
ठीक है, दैट्स वाई दे आर नॉट soluble इन दी वाटर एंड हियर मॉलिक्यूल्स कंटेन्स दी पोलर ग्रुप हेंस दे आर soluble इन दी वाटर। अब देखो इनका फ्रिक्वेंट इनटेक हमें लेना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये soluble नहीं होते हैं, सो दे कैन बी स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यू और द लीवर, ठीक है, तो not water soluble, so they are easily stored in the fatty tissue or the liver, hence we do not require to take it very much frequently. However, अब तुम्हें बी और सी को लेना पड़ता है फ्रिक्वेंटली, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये खुद ही वाटर से सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, वाटर के साथ सॉल्यूबल होते हैं, तो जब यूरिन हम पास करते हैं तो उसके साथ ये बाहर चले जाते हैं, ठीक है, सो दैट्स वाई हमें इसको फ्रिक्वेंटली लेना रहता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है, तो ये मेनली स्टोर नहीं होते हैं कहीं, ठीक है, जनरली ये बाहर चले जाते हैं हमारी बॉडी से, दैट्स वाई वी हैव टू टेक इट फ्रिक्वेंटली, ठीक है। आओ अब, हाँ, और ये कुछ यार देखो इसको भी मैं बोल रहा हूँ कि अगेन, ठीक है, इसको स्टिकी कर लेना, ठीक है, कि इसको जाके और चिपका लेना अपने जाके, और फिर उसके बाद से अपने जो रूम है और स्टडी टेबल है उसको भी इसके सामने चिपका लेना, बिकॉज मैंने वही बोला ना कि यार सोर्सेज पूरे पढ़ाऊँ या टू द पॉइंट पढ़ाऊँ वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसलिए मैंने कुछ ही सोर्सेज थे जो मैंने देखा था कि एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, सो दैट्स वाई आई पुट इट हियर कि इन्हीं सोर्सेज को मैक्सिमम बार रिवाइज करना है, ठीक है, रादर कि अब यार जाके देखना कि दाल में क्या मिलता है, चावल में क्या मिलता है, गेहूँ में क्या मिलता है, कहाँ से, कोई मतलब नहीं है, दिमाग की एनर्जी अपने वेस्ट करने के लिए, ठीक है, टू द पॉइंट रहो। फिश से हमें क्या मिलता है, ठीक है, फिश से क्या मिलता है, विटामिन डी, ए, B2 एंड B12, मिल्क से विटामिन ए, B12 एंड डी, योगर्ट से विटामिन B2, B3, B6, B12, लेंटिल्स ये एडिबल सीड्स होते हैं ऑफ द लेग्यूम फैमिली के, ठीक है, इससे क्या मिलता है, मेनली बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, एंड एग से क्या मिलता है, विटामिन ए, डी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसको भी चिपका लेना। नाउ कम, सो अगेन आ गया भाई, दिस इज द 7, मैं तो इसको बोलता हूँ भाई कि 7.62 की गोली है, 7.62 mm की गोली है ये, ठीक है, सारों के पास स्नाइपर वाली गन है, लेकिन दिस इज दी व्हाट 7.62 की गोली है जो इसी में जाएगी। यार मैं थोड़ा कंफ्यूज, 7.62 की ही लगती है ना स्नाइपर में, हाँ 7.62 की ही लगती है, तो ये क्या है कि PYQ है, ठीक है, तो सारा पढ़ने के बाद, ठीक है, इसको मत छोड़ना, ठीक है, मैं बहुत मतलब यार आवर टीम इज़ पुटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट टू फाइंड द PYQ एंड पुट इट हियर, ठीक है, जस्ट बिकॉज टू मेक एन एनवायरमेंट, ठीक है, ऑफ योर्स, ठीक है, कि तुम PYQ के अराउंड ही रिवॉल्व करो, ठीक है, तुम डिस्ट्रैक्ट मत फील करो, तो दैट्स वाई यार हम PYQ को लाए हैं, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना प्लीज़, ठीक है। सो नाउ अगेन कम, फर्स्ट दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ विच ऑन द फॉलोइंग विटामिन्स कम्स फ्रॉम द बी कैरोटीन। भाई ये लो, अब प्रिकर्सर हमें पढ़ना है, प्रिकर्सर समझ लो क्या होता है। अब ये प्रिकर्सर क्या होता है कि प्रिकर्सर, ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर पर्टिकुलर टाइप्स जो हमारे फूड में ही रहते हैं। एक ये ऐसे मान लो कि हमारे मटेरियल हैं जो हम जब फूड लेते हैं तो फूड के साथ ये चले जाते हैं, लेकिन ये ऐसे चीज़ होते हैं, ये ऐसे मटेरियल, ये ऐसे आइटम होते हैं जिसको हमारी बॉडी क्या कहती है कि इट कैन कन्वर्ट इनटू अ विटामिन्स, ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ होती है कि अगर ये हमारे फूड के साथ अगर बॉडी के अंदर चला जाए तो बॉडी कैन कन्वर्ट इट इनटू विटामिन्स एंड फुलफिल इट्स नीड्स ऑफ द विटामिन्स, ठीक है, तो जैसे बी कैरोटीन होता है, ठीक है, सो दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए, ठीक है, तो अगर मान लो कि तुम विटामिन ए को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो लेकिन बी कैरोटीन को अगर कंज्यूम कर रहे हो तुम अपने फूड में, तो तुम्हारी बॉडी के पास इतनी क्षमता है, ठीक है, कि वो विटामिन ए में उसे कन्वर्ट कर दे और अपने नीड्स को फुलफिल कर ले, ठीक है। सो विटामिन ए, ठीक है, विच वन एमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट। अब सबसे पहले देखो कि यार PYQ को एक सॉल्व करने का भी तरीका होता है, जैसे तुम्हें डिसिमिलर मिले ना, जैसे यूनिक ऑप्शंस मिले जो आंखों को थोड़ा अलग चमकता हो, तो 80% उसके चांसेस होते हैं कि दैट दिस वुड नॉट बी योर आंसर, ठीक है। अब देखो क्या है कि यूनिक कैसे मिलेगा, ऑप्शन ए इज स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी इज स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी इज स्टार्टिंग विद द कार्बोहाइड्रेट, बट ऑप्शन डी इज स्टार्टिंग विद द विटामिन डी, सो हम इसे काट देंगे। ये मैं तुम्हें बाद में भी PYQ क्लास में कराऊंगा, वंस वी विल कंप्लीट अवर बेसिक सिलेबस देन वी विल, ठीक है, रीच टू द थोड़ा सा ऊपर एडवांस जाएंगे कि हाउ टू सॉल्व द PYQ, और जनरली आई एम थिंकिंग एंड एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट दिस सीरीज इन दी मार्च, सॉरी, बिफोर 1 और 2 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले काटती है, अब देखो विटामिन्स
कार्बोहाइड्रेट वाइटमिन है, वाइटमिन है, वाइटमिन है, ठीक है भाई। प्रोटीन है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, चाहिए। फैट 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 भाई चाहिए यार। फैट बिना स्किन कैसे हमारी सही रहेगी, थोड़ा तो चाहिए, फैट है ही नहीं। देन अगेन एंड द मिनरल्स, लेकिन ये बोला मिनरल्स एंड द फाइबर एंड द वाटर। अब बताओ कौन सा परफेक्ट होगा, ये होगा ना, क्योंकि यार तुम देखे हो कि बोलते हैं कि हैव वन एप्पल डेली, ठीक है। सो वाई, बिकॉज इट कंटेन द फाइबर, सो इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द जो शुगर की या सब इतनी डायबिटीज़ की इतनी प्रॉब्लम चली है, तो मतलब तुम अगर फाइबर कंज्यूम करोगे सो इट हैज़ द पोटेंशियल टू स्टॉप योर स्पाइक ऑफ द शुगर, ठीक है। तो इसलिए फाइबर भी हमारे मतलब जरूरी होते हैं बैलेंस डाइट में, ठीक है। अगेन विच ऑन द फॉलोइंग वाइटमिन इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, अभी हम पढ़े हैं वाइटमिन के, ठीक है। नाउ कम अगेन, बैलेंस डाइट शुड हैव अप्रॉक्सीमेटली, अगर एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, 1.5 प्रोटीन, 3.5, 3.5, 3.5। अब देखो सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस भी हमारे होते हैं, ठीक है। पहले तो देख लिए कि अगर कोई यूनिक होगा तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे। दूसरा क्या होगा कि अगर कोई सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस अगर तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 80% अगेन आई एम सेइंग द चांसेस आर यही कि इन्हीं ए मतलब उन्हीं सिमिलर साउंडिंग में से ही ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। जैसे अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए कार्बोहाइड्रेट बॉडी में चाहिए होता है कि कार्बोहाइड्रेट आर द रेडी टू मेड, ठीक है, रेडी टू मेड सोर्स ऑफ एनर्जी। बस वो रेडी ही रहते हैं, तुम्हें लेना रहता है और तुम अपने बॉडी को परफॉर्म कर सकते हो। बट हाउ एवर इन केस ऑफ द प्रोटीन दीज आर द सोर्स ऑफ अ टाइम टेकिंग, ठीक है, एनर्जी सोर्स है ये प्रोटीन है, तो इसलिए हमें उतना नहीं चाहिए रहता है। लेकिन भाई हमें ये 3.5 मतलब कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए रहता है, क्योंकि हम बहुत तेज परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ में। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आई नीड एनर्जी, यू आर देयर कंज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट, देन यू नीड एनर्जी, ठीक है। तो वी कांट रिलाई ऑन दोज टाइप्स ऑफ थिंग्स जो यार टाइम ले, ठीक है। सो वी हैव टू टेक इट वेरी मच फ्रिक्वेंटली, और बहुत तेज़ी से लेना रहता है, सो दैट कार्बोहाइड्रेट की कंडीशन ज़्यादा होगी। अब फैट, फैट खुद सोचो कि फैट यार इतना मत ले लो कि यार तुम्हारा हार्ट अटैक आ जाए। सो अगेन यू नीड द फैट बट इन अ वेरी सफिशियंट अमाउंट, ठीक है, टू वाई टू प्रोटेक्ट योर स्किन, हेयर एंड लाइट ग्लो लाने के लिए अपनी बॉडी में, एंड फैटी एसिड्स को जो सॉरी तुम्हारी जो फैट्स हैं उनको भी स्टोर करने के लिए यू नीड द फैट्स, ठीक है। सो अगेन यू कैन से कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी दिस, दैट इज द सी, ठीक है, क्योंकि इसमें 3.3/5 ऑफ द मतलब इतना तो हमें चाहिए नहीं यार, सोचो, तो कार्बोहाइड्रेट इतना कम भी नहीं चाहिए। सो अगेन, और अब एक चीज़ देखोगे कि 1/5 प्रोटीन एंड 1/5 प्रोटीन सिमिलर साउंडिंग है, तो ऑप्शन सी इज राइट। तो याद रखना कि सिमिलर साउंडिंग एंड द यूनिकनेस, इसको लिखते जाना है, इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ ऐसे बता के। प्राइमरी सोर्स ऑफ द विटामिन बी फॉर द ह्यूमन बीइंग बाय सन, ठीक है, यू ऑल नो। विटामिन्स विच इज आर जनरली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, दैट इज द विटामिन सी। अब तुम बोलोगे कि यार अभी तो आप बताए थे कि विटामिन बी और सी हमें वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, तो भाई इनको हम फ्रिक्वेंटली लेना पड़ता है, क्योंकि यार ये तो यूरिन के साथ चले जाते हैं, तो यहाँ तो बी कुड ऑल्सो भी आंसर। लेकिन ये जो हमारा विटामिन बी है ना, स्पेशली B12, इट कैन बी स्टोर्ड इन द लीवर, ठीक है, कभी कभी, या मतलब इट कैन, ये पोटेंशियल होता है कि लीवर कैन स्टोर विटामिन B12, लेकिन जो विटामिन सी है ना यार, ये स्टोर नहीं होता है। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी द विटामिन सी, ठीक है। लेकिन अब ये मत समझ लेना कि भाई विटामिन बी तो यार स्टोर ही हो गया तो विटामिन सी है, नहीं, दोनों होता है, बट इफ़ यू कम कि कौन अच्छा, ठीक है। जैसे होता है ना कि यार कि इफ़ यू हैव टू चूज़ अमंग 5 और 10 बैठे हैं यार, तो मान लो कि रिकमेंडेशन अगर देयर इज़ अ नीड कि भाई हम 4 ही को रिकमेंड करेंगे, तो सबको पता है कि ओके दीज 4 आर ऑल रिकमेंडेबल कैंडिडेट, बट अगेन व्हेन यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ द वैकेंसी इन ऑल दिस थिंग्स, तो तुम और भी अच्छे देखते हो कि भाई किसने अच्छी साइक लिखी, किसने कम देर में साइक लिखी, जीटीओ में किसने सबसे ज़्यादा आइडिया दिया, ठीक है, कौन बहुत डिप्लोमेटिकली आईओ के क्वेश्चंस को डील कर गया, ठीक है। तो अगेन तो वही है कि इसमें ज़्यादा एबिलिटी होती है, ठीक है, कि वाटर के साथ सॉल्यूट होकर यूरिन के साथ पास हो जाए। गोल्डन राइस, इसमें कुछ नहीं करना है यार। अब जैसे ये सब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो थोड़ा इन पे याद कर लिया करो, इस पर कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। व्हेन आई वाज आल्सो स्टडिंग आई डू नॉट फाइंड एनी लॉजिक, ठीक है, आई डिड नॉट फाइंड एनी लॉजिक ऑन दैट टाइम। तो यार बस याद कर लिया करो कि कहीं अगर गलती से रिपीट हो गया तो तुम विटामिन ए मार के 1 सेकंड के अंदर आगे निकल जाओ, ठीक है, और अपना 2 मार्क्स, या सीडीएस में कितने मार्क्स मिलते हैं, 0.833 मार्क्स को फिच करके निकल जाओ। जहाँ और लोग करते रहे भाई प्रोटीन होगा कि अमीनो एसिड, भाई क्या हो सकता है यार, ये भी तो हो सकता है, तो ये ठीक है, इसलिए मैं करा दिया। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन, मिल्क इज रिच इन विटामिन ए,
सोर्स ऑफ अ विटामिन ए, सीरियल्स आर वेरी पुअर, ठीक है, सोर्स ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स, वेजिटेबल्स आर रिच इन द मिनरल्स। अब देखो, तुम तो यार जानते हो, ये तो अभी हमने पढ़ा है सीरियल्स। अब सबसे पहले स्टेटमेंट भी थोड़ा पढ़ना सीखना, ठीक है। सीरियल्स आर वेरी पुअर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा कैसे हो सकता है यार, थोड़ा भी अगर कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, तो इट कुड बी लाइक सीरियल्स आर पुअर सोर्स ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, चलेगा, लेकिन वेरी पुअर मतलब है बहुत ही कम यार, ऐसे कैसे हो सकता है। सी दैट हाउ द स्टेटमेंट इज लुकिंग कंट्राडिक्टरी और कंट्रास्टिंग। तो थोड़ा स्टेटमेंट में भी अपनी निगाहें चील की तरह रखना है, चील की तरह, ठीक है, आया खट से लेके निकल लिया, ठीक है, उस तरीके से। सो अगेन द और देखो अभी मैं तुमको गेम दिखाऊंगा। अब मान लो तुम्हारा ये आ गया ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो तुम तो ये मान लेना कि यूपीएससी के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, तो इसको क्या करना है, रट लेना, ठीक है, रट लेना कहीं लिख के, कुछ लॉजिक नहीं कि जो वेजिटेबल्स सेम इसी के लैंग्वेज में, वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, पल्सेस आर रिच सोर्स इन प्रोटीन्स, इसको लिख लेना कहीं, ठीक है। नाउ विच ऑन द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी, गुआवा, ठीक है, मिल्क ए होता है, अभी इस ऊपर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ठीक है गुआवा होता है, इसको भी याद कर लेना। द वाइटमिन विच इज़ वाटर सॉल्यूबल एंड द जनरली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, अगेन विटामिन सी। और जो बोलते हैं कि पीवाई की रिपीट नहीं होता, तो CDS 1 2010 और UPSRC, ये रेलवे के कुछ होते हैं यार एग्जाम्स विच कंडक्टेड बाई UPSC 2013 में, तो देख लो, ठीक है, 2010 और 2010, तो जो लड़का यहाँ पढ़ के गया रहता वो 13 में धूम मचा के आया रहता, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि CDS के सॉरी CDS के ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इतने फ्रिक्वेंटली, ये नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दूसरे एग्जाम के। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन, कभी CSC का लेके आ जा रहा हूँ, CISF, CSC, CAPF, NDA एंड CDS, इन सब के लाके यहीं पे तुम्हारे भर दिया हूँ कि आँख तुम्हारी खोल दो, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग फूड्स नॉट नेचुरली रिच इन प्रोटीन, अब देखो यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ कि विच ऑन द फॉलोइंग नॉट रिच इन दी प्रोटीन, दैट इज फर्स्ट, एक चीज़ तुम देखे हो कि भाई जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं कि दे आर रिच इन द मिनरल्स, ठीक है। और मैं तुमको यहाँ क्या बोला था कि भाई इसको याद कर लेना, CDS 2 2024 का, सॉरी 2014 का क्वेश्चन है, और ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में आया है 2022 में। अब तुम देखो, अगर तुम यहाँ रटे रहते कि भाई वेजिटेबल तो रिच होता है, रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स का होता है, मिल्क विटामिन ए, पल्सेस प्रोटीन देते हैं, तो यहाँ क्या करते कि भाई एक तो होता ही नहीं है, और अगर नॉट नेचुरली रिच इन प्रोटीन, तो तुम्हें ये बात जरूर पता है कि भाई जो ग्रीन लीव वेजिटेबल्स हैं इसमें तो मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, भाई प्रोटीन कहाँ होंगे, तो सीधा तुम टिक मार देते। तो कैसे, अगर ये क्वेश्चन तुम सॉल्व किए रहते तो तुम्हारी ये एबिलिटी बढ़ जाती, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं तुमको समझा देता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसीलिए मैंने जस्ट, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने इस चीज़ को इसलिए इंक्लूड किया कि तुम लोग को मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, तुम लोग का भी आँख खुले कि PIQ की इंपॉर्टेंस क्या है। विच ऑन द फॉलोइंग फूड इज नॉट नेचुरली रिच इन प्रोटीन, ठीक है, मतलब ये मानते हो कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल अगर रिच नहीं है तो लेंटिल्स, योगर्ट, एग तुम्हारे प्रोटीन में रिच हैं, ये मानते हो। नाउ कम, ये क्वेश्चन देखो, व्हेन एग्स आर हीटेड, ठीक है, द ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन अराउंड yolk turn solid and turbid white. This happens due to the thermal denaturation, ठीक है, denaturation of fats, proteins, राइबो शुगर, कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन है, सॉरी यार इसमें थोड़ा सा मेरे टीम ने गलती कर दिया है, CDS 1 2024 का क्वेश्चन है। उस टाइम लोगों को हार्ड लग रहा था, ठीक है, हार्ड लग रहा था कि भाई ये क्या, पूरा CDS ही पेपर हार्ड आया था, ठीक है, हार्ड तो मुझे भी लग रहा था, बट आई क्लियर्ड, ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे कि अब ये कैसे किया जाए, ये तो था ही नहीं यार, ये तो पूरा जो अभी तक आ रहे थे आउटडेटेड क्वेश्चन या एक पैटर्न फॉलो हो रहा था यार, वो तो पूछा ही नहीं, तो इसका आंसर प्रोटीन होगा। कैसे प्रोटीन होगा, क्योंकि अगर तुम ये क्वेश्चन किए रहते, ठीक है, कि विच ऑन द फॉलोइंग फूड इज नॉट नेचुरली रिच इन प्रोटीन, मतलब ये पता रहता कि एग में तो प्रोटीन रहता है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि भाई एग तो प्रोटीन में रिच होता है, तो ऑप्शन क्या हो सकता है, खुद सोचो, प्रोटीन में ही तो जो एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर एग में तुम्हें ये पता है प्रोटीन है, तो तू लिख ले भाई कि द एग्स आर हीटेड, बस यही सब कर रहा है आगे पीछे, द ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन ऑल दिस थिंग्स, बट यू नो कि एग्स में प्रोटीन होता है, तो आई कैन गो विद दैट, ठीक है। अब बताओ तुम कर नहीं लेते, तो
इसलिए इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को करना, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू का मतलब, और पीवाईक्यू नहीं कि बस एक पकड़ के रटते चले गए, ऐसे कोरिलेट करोगे सो यू विल बी एट अ गुड पोजीशन, ठीक है, जब दूसरे लड़कों के कंपैरिजन में। विटामिन बी डेफिशिएंसी कॉजेस पर्निशियस एनीमिया, अगेन कम, ठीक है, एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन बी एंड ह्यूमन मस्ट ऑब्टेन देयर विटामिन बी, मस्ट बोला है वही आरबीसी की वजह से, फ्रॉम देयर डाइट। द कॉम्प्लेक्सिंग मटेरियल तो देखें, दिस इज द साइनोकोबैलामाइन इसको बोलते हैं, तो इसके अंदर कोबाल्ट रहता है। अब थोड़ा तेज करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ विटामिन थेरेपी। भाई मुझे कुछ लॉजिक नहीं चाहिए, मुझे रट लेना है, ठीक है, कैश्मीर फंक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज इन आवर स्किन, बताओ कौन सा स्किन में सिंथेसाइज होता है, दैट इज द विटामिन डी। जरूरी है, आता है, सूरज के लगता है भाई, एंड इट गेट सिंथेसाइज एंड फुलफिल और नीड्स ऑफ द, जैसे तुम्हारे बोन अच्छे होते हैं तो मेनली पहले कहाँ इंपैक्ट पड़ता है, स्किन पे। अमंग अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ, क्या है भाई तुम बताओ, विटामिन सी। अब देखो एक चीज़ थोड़ा समझ लो कि एग्जाम में थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब तुम समझो कि एमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज़ पुअर सोर्स ऑफ, अगर तुम नहीं पढ़े हो कि मिल्क में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो इतना तो सोच सकते हो कि भाई मिल्क पीता हूँ तो खट्टा कहाँ मुझे लगता है, ठीक है। और ये चीज़ जानते हो कि विटामिन सी कहाँ से मिलता है, उन सारी चीज़ों में से जो बहुत खट्टे होते हैं, ठीक है। तो मिल्क खट्टा होता नहीं है तो ठीक है भाई, विटामिन सी नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल थोड़ा रहा करो एग्जाम में। कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विथ बाय द ग्रोथ हार्मोन्स एंड विटामिन 12, अगेन रिपीटेड, ठीक है। 2000 CDS 1 2016 की चीज़ क्या हुआ, CDS 2 2015 में आई थी। अगर तुम इसको B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबैलामाइन बोलते हैं, तो सॉरी कोबैलामाइन बोलते हैं, तो तुम ये भी करते, ठीक है। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑन द फॉलोइंग विटामिन। अब देखो इंटेस्टिनियल बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन, मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन, विच कन्वर्ट्स, ठीक है, जो अलग अलग तरीके के सॉरी मेनली वाइटमिन बनाते हैं, ठीक है। एंड दीज आर, ठीक है, ये तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं, ये मेनली कौन सा, विटामिन B12 बनाते हैं, जो तुम खुद जानते हो कि यार ये रहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, सॉरी विटामिन B12 हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। द मेजर सोर्स ऑफ द विटामिन एंड द मिनरल्स फॉर द वेजिटेरियन इज, क्या है, वेजिटेबल्स एंड द, अगेन यू नो कि दैट इज द, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ कि अगर तुम जानते कि भाई वेजिटेबल्स में मिनरल्स होते हैं तो भाई फिर से करते, ठीक है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, मिनरल एंड दी मेजर सोर्स। आयरन तुम्हें किस में मिल सकता है, यू विल गेट दी प्रॉपर आयरन इन दी बनान, सॉरी पोटेशियम में मिलता है, बनान सॉरी पोटेशियम तुम्हारा बनाना में रहता है, आयरन तुम्हारा पालक में मिलता है, आयोडीन तुम्हें किस में मिलता है, आयोडीनाइज सॉल्ट, कैल्शियम इन द मिल्क। सो एक का दो ये काटूंगा एंड बी का 1 अगेन, ठीक है। Which on the following statement about the healthy diet is correct? Regular eating of a high energy snacks between meals is a healthy since it's provide energy and the vitamin in plenty. Fruits and the vegetables make regular eating of a high energy snacks. क्या है भाई, स्नैक्स खा के तुम रह जाओगे, खुद सोचो कितना इलॉजिकल आंसर है। फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल मेक्स अ गुड चॉइस बिकॉज देयर एनर्जी कंटेंट इज हाई, ओके कैन बी, इट कुड बी। अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन द प्लेंटी ऑफ फैट, और भाई हार्ट अटैक लाओगे क्या। एन ऑप्टिमल quantity of fat, protein, carbohydrate with the adequate amount of the water, fiber makes healthy। ये दोनों स्टेटमेंट में अब तुम डिसाइड करो कि कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा सटीक है। हाँ तो यार ये जो तुम्हारा था कि ये अल्टीमेटली जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है विटामिन ए, यार यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो व्हेन टाइपिंग मिस्टेक्स आ चुकी हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि जब अभी सबसे पहले, हाँ एक और, चलो इससे एक और भी समझ में आएगा कि तुम टेलीग्राम इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आज हम पढ़ रहे हैं ना ये पर्टिकुलर चीज़, तो मैं इसके 5 दिन या 6 दिन बाद जब तुम्हारे ये फोरहेड से थोड़ा सा पीछे जाएगा तो उसको मैं फोरहेड में लाने की कोशिश करूँगा। कैसे, इन्हीं सारे पर्टिकुलर PYQ को उठाऊँगा, थोड़े से एडिशनल क्वेश्चंस रहेंगे और उसकी पोलिंग करा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे तुम क्या होगा कि फिर से बार बार टिक मारोगे तो अगेन दूसरी लेयर ऑफ द PYQ की बन जाएगी, और फिर तो हम एग्जाम से पहले बहुत खतरनाक तांडव करेंगे PYQ को लेके, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको कर लेना। तो चलो इसको अगर ये अभी नहीं समझ में आएगा तो अगेन आई विल, मतलब यू विल गेट द क्लैरिफिकेशन, ठीक है, पोलिंग में जब हम उस टाइम करेंगे तो तुम्हें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कम, anemia is a common health problem especially in the women, which on the following deficiencies most frequently responsible for the anemia in the India, iron, you know, which on the following which endocrine gland requires iodine to synthesize a particular hormone which whose deficiency may cause the goiter, again this is, you know, there is the thyroid gland जो बनाता है, ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से तुम्हें ये होता है, एंड विच इज सिंथेसाइज बाय द थायराइड ग्लैंड। विच ऑन द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट नेचुरली फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स, कौन सा मिलता है, लिड। अब इसको क्या करोगे, लर्न, इसको रट जाना, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है कि भाई लिड नहीं मिलता। अब एक चीज़ देखो कि लिड नहीं मिलता है, लेकिन मिलता क्या है, कॉपर मिलता है, ठीक है।
जिंक मिलता है, आयोडीन मिलता है, तो इसको रट लेना, ठीक है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं दूसरे एग्जामिनेशन में मुड़ के यही आएगा कि भाई अब कौन सा मिलता है, ये बता दो। आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज इन अ पर्सन, द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट iron and the folic acid tablet and the person is suffering from the anemia. Again the question, CDS second 2009 and this is the NDA first 2014, 5 साल का गैप है। NDA में नहीं रिपीट किया लेकिन CDS का NDA में रिपीट कर गया। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी, यू ऑल्सो नो दैट इज द रिकेट, NDA सेकेंड 2024 में, और NDA अभी हमने ऐसे रिकेट पढ़ा था ना यार कहीं, चलो ठीक है, तो रिपीट हो रहा है। यू ऑल आर नोइंग कि वो चीज़ तो हो ही रही है यार, कि मतलब रिपीटेशन तो ऑब्वियसली हो ही रहा है। अ डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑन द फॉलोइंग मिनरल इज द मोस्ट लाइकली टू लीड द इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, तो यार कौन चीज़ की डिफिशियंसी नहीं रहेगी, जैसे जिंक है, अगर तो सब चीज़ मतलब खाओ चाहे ना खाओ, लेकिन ये जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, ठीक है, कि भाई वो लड़ सके। अ प्लांट हैविंग द येलो लीव्स विद द डेथ स्पॉट हैज द डेफिशिएंसी ऑफ द पोटेशियम। यार ये थोड़ा आउट ऑफ मतलब ब्लू क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर टॉपिक से, क्योंकि यार अभी मैंने डेफिशिएंसी इन दी प्लांट्स को नहीं पढ़ाया, उसको मैं थोड़ा सा और एडवांस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। तो अभी बस इतना ही जान लो कि पोटेशियम के ना होने से येलो जो लीव्स होती हैं विद द डेथ स्पॉट्स, ऐसे अ प्लांट हैविंग येलो लीव्स विद द डेथ, जैसे लीव हो गया तो उस पर येलो हो जाएगा और ऐसे डेथ स्पॉट्स उस पर लग जाते हैं अगर पोटेशियम नहीं है तो, ठीक है। तो इसको बाद में कवर करेंगे, लेकिन अभी इतना लर्न कर लो, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, अगेन मैं कुछ नहीं जानता, आई विल गो विद द विटामिन सी। मैंने पढ़ा है कि गम क्या होता है एंड उसी की वजह से स्कर्वी होता है, ठीक है, डिसीजेस, तो मैं इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब ब्लीडिंग ऑफ गम्स, अरे भाई ये क्या है, विटामिन सी। अ पर्सन फीड्स ऑन अ राइस एंड द वेजिटेबल्स मेड ऑफ अ पोटैटो ओनली, देख ले भाई आलू खा के क्या होगा, आलू खा के तुम मोटे हो गए, ठीक है। ही इज़ लाइकली टू सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ, क्या उसको नहीं मिलेगा भाई, कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा, तो इसको काटो, कार्बोहाइड्रेट भी होता है आलू में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन प्रोटीन नहीं मिलेगा उसको। डेफिशिएंसी ऑफ द फ्लोराइड लीड्स टू विच ऑन द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम, अगेन इट विल टूथ कैरीज। अब समझ लो कि जब तुम्हारा फ्लोराइड है, इसको तुम बहुत ज़्यादा ले लिए तो तुम्हारा हो जाएगा मूटलिंग ऑफ टीथ। अब ये क्या होता है, तो भाई जो भी लोग यूपी से बिलोंग करते होंगे या बिहार से बिलोंग करते होंगे, तो तुम लोग देखोगे भाई यहाँ गुटखा का बहुत तगड़ा कल्चर है, ठीक है। तो तुम लोग देख लो कि जो लोग बहुत गुटखा उटखा खाते हैं तो भाई उनके दांत काले हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे झड़ जाते हैं, घिस जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द मूटलिंग ऑफ टीथ, ठीक है, मूटलिंग ऑफ टीथ। और ये टूथ कैरीज क्या होता है कि अगेन तुम्हारा डैमेजिंग ऑफ द टूथ, सॉरी, जो डैमेजिंग ऑफ तुम्हारा टूथ है ये होने लगता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द फ्लोराइड कॉजेज द टूथ कैरीज प्रॉब्लम्स एंड द मोर दैट इज द एक्सेस ऑफ द फ्लोराइड, ठीक है, कॉजेज द मूटलिंग ऑफ द टीथ, ठीक है, टूथ, सॉरी। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए कॉजेस, अगेन यू नो दैट इज द नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द गैथर, अगेन आयोडीन, मुझे अब बहुत बार मैं तुमको बताऊंगा नहीं बिकॉज सी वॉलर, देखो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे अगेन कि भाई देखो ये ऑप्शंस में भी रिपीट किया है, ठीक है, यहाँ पे भी इससे इंडिया 1 2000 क्वेश्चन में आया, 14 में क्वेश्चन रिलेटेड आया, अगेन देखो यहाँ आयोडीन दिया है, ठीक है, एंड अगेन यू कैन सी इन द CISF LDC 2000, ठीक है, 9 में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे CDS 2011 में देख सकते हो आप, क्वासी, ये क्वासी और कॉर, ठीक है, यार ये मैं उस टाइम भी नहीं पढ़ पाता हूँ यार क्या है, तो देख लेना क्वासी और कॉर, ठीक है। फॉर्म ऑफ द मॉल न्यूट्रिशन इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, याद कर लेना, ये आया था CDS में रिसेंटली और उससे पहले भी रिपीट किया है। द डिसीजेस रिकेट्स डेवलप, अगेन रिकेट, विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, एनीमिया, देख लो कितना रिपीट हो रहा है। और तुम लोग इसलिए नहीं सोचते हो कि क्वेश्चन रिपीट होता है क्योंकि तुम सीडीएस के ही क्वेश्चन में रिपीटेशन देखने लगते हो, ठीक है, बट व्हेन यू विल सी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टिंग कंटेम्प्रेरी, ठीक है, तब देखो तो जैसे फूड चेन होता है ना, फूड चेन, तो अगर वैसे तुम को रिलेट करो तो रिपीटेशन है और हर साल में रिपीटेशन है उस क्वेश्चन का, ठीक है, यंग चिल्ड्रन। और तुम सब जानते हो कि दीज आर वेरी मतलब क्या होता है कि इजी क्वेश्चंस, बट अगेन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग वो एक मेकअप हो जाए उस तरीके से कि PYQ ही सब कुछ है, ठीक है, और उसको कैसे हमें फोल्ड करना है वो हम बाद में देखें, अनफोल्ड कैसे करना है उसको हम बाद में देखेंगे। यंग चिल्ड्रन विद द विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगेन क्या होगा, हैव ट्रबल इन अब्जॉर्बिंग विच ऑन द फॉलोइंग, अगर विटामिन डी नहीं है तो क्या करेगा, सोडियम एंड द पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, आयरन क्या करेगा, सोडियम एंड पोटेशियम उसको नहीं मिलेगा, उसके बोन सही नहीं रहेंगे। इफ अ 17-year-old मेल हैज स्टिल नॉट अंडरगोन द चेंजेस ऑफ द प्यूबर्टी, ही इज लाइकली टू डेफिशिएंट फ्रॉम द टेस्टोस्टेरोन। ऐसा कोई है भाई, ठीक है, ऐसा कोई है जिसकी बियर्ड नहीं आई है, जिसकी मूछें नहीं आई हैं, ठीक है,
क्या ही क्वेश्चन बनाते हैं भाई। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑन द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ द बोन्स, कैल्शियम इन द फॉस्फोरस नहीं मिला तो भाई हम वीक हो जाएंगे। ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए कॉजेज द नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, अगर विटामिन ए सही है। ठीक है, पेन इन द मसल्स एंड द जॉइंट्स अलॉन्ग विद द फटीक, लॉस ऑफ वेट, पुअर वाउंड हीलिंग आर द सिम्टम्स ऑफ द विटामिन सी, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, एंड द लूजिंग ऑफ द टीथ आर सिम्टम्स ऑफ द डेफिशिएंसी। ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे हो गया? मैं बोलता हूँ ना कि विटामिन सी ये जैसे वीकनेस हो गया, पेन हो गया, मसल्स का डैमेज होना, ये ऑलमोस्ट सारे विटामिन के डेफिशिएंसी में होता है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं उसी टाइम तुम लोगों को पढ़ाते समय बोला था कि विटामिन सी देखते ही ये सोचना कि भाई गम्स का डैमेज होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्कर्वी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वीकनिंग तो ये भी क्रिएट करता है, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, लेकिन अगर तुम्हें ये क्लैरिटी होती कि विटामिन सी मतलब गम्स का डैमेज होना, तो यहाँ तुम क्लिक करते। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायरॉयड ग्लैंड टू मेक एड्रेनिल। भाई ये क्या है भाई? आयोडीन क्यों चाहिए? वन 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 खत्म। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग विटामिन एंड द डेफिशिएंसी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, डी सही है, नाइट ब्लाइंडनेस है, 1 एंड 2 टन। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑन द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीकनिंग ऑफ बोन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऐसे ही रिपीट हो गया है, इसको मत करना। ठीक है, मैच द लिस्ट एंड डेफिशिएंसी स्कर्वी कैसे होता है भाई? 1 का 1 तो नहीं होगा, ठीक है, 3 3 हो सकता है। एनीमिया, एनीमिया किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकता है। वेरी वेरी ए से तो नहीं होता है, बी से होता है, तो डी का 4 भी नहीं होगा। क्या है यार, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्या? अच्छा सॉरी हो। अरे यार, आजकल एग्ज़ाम देते देते ऐसा हो गया ना यार कि मैंने देखा नहीं ढंग से कि ये का क्या हुआ, कि वो आजकल तुम देखोगे कि कौन सा स्टेटमेंट सामने सामने मैच कर रहा है, उस तरीके से यूपीएससी इसको आजकल ऑर्डर में रख रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जिसके सामने वो मैच है कि नहीं। तो मैं उस तरीके से सोच रहा था। इसकर भी कैसे होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, सो ए का 3। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होता है भाई? बी के 4। ठीक है, सो बी का 4 एंड डन। ठीक है, तो अगेन ये एंड अगेन, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दी, अगेन हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, दिस इज द थीम 2। और अगर तुम यार जोड़ोगे तो हमने कम से कम ऑलमोस्ट 50 तो पीओआईक्यू कर ही लिए होंगे। अब सोचो कि मैं 50 पीओआईक्यू तुम लोग को कब करा दिया, व्हेन आई हैव जस्ट कंप्लीटेड जो टॉपिक। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड चेन एंड अगेन विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी। 5 टॉपिक्स में हमने कितने किए? 50 पीओआईक्यू कर डाले हैं। अब तुम सोचो कि जब तुम 1000 पीओआईक्यू ऐसे आराम से स्मूथ तरीके से क्रूज मोड में करोगे तो कोई एग्ज़ाम टफ लगेगा? जस्ट थिंक। तो यार इसलिए, ठीक है, प्लीज़ वही मैं फिर से बोलूँगा कि यार सीट बेल्ट अपनी बांध के रखना, सॉरी सीट बेल्ट अपनी बांध के रखना। ठीक है, एंड जस्ट स्टिक टू आवर प्लान। ठीक है, और थोड़ा सा यार मैं ये बोलना चाहता हूँ अगेन कि डू, ठीक है, कनेक्ट, ठीक है, टू अस, ठीक है, बाई ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जहाँ पे आप बहुत कुछ करा रहे हैं। और यार मोटिवेशन कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हारा इंगेजमेंट रहेगा अच्छा तो वही मोटिवेशन है। ठीक है, और मोटिवेशन इस सेंस में भी हमें नहीं चाहिए कि यार हम और वीडियो लाएंगे, हम और बेहतरीन तरीके से लाएंगे। ठीक है, जो अटमोस्ट वही हो कि एकदम सटीक हेल्प करे तुमको। ठीक है, सो अगेन जस्ट आई एम साइनिंग ऑफ। जो आजकल चला है ना ब्लॉगर से यार, साइनिंग ऑफ। ठीक है, तो यार थैंक यू। ठीक है, एंड गो एंड again we'll meet in the theme 3rd. So okay, bye.